या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डतिकरा या श्वयदपद्मासना या श्वयतपद्मासना। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूं बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही रोचक और बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के। मेष राशि वालों के जीवन में क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन इस अप्रैल के शुभ माह में, और किन किन बातों का रखना है हमारे मेष राशि वालों को विशेष ख्याल। क्या कुछ हैं इनके जीवन में बड़े परिवर्तन, कैसा होगा इनका व्यापार, कैसा होगा इनका परिवार, कैसा होगा आपका प्रेम संबंध, कैसा होगा आपका ससुराल का पक्ष, कोर्ट कचहरी, शिक्षा। आपके एक एक अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे इस अप्रैल के शुभ माह का शुभ अंक क्या होगा और शुभ कलर, कौन सा कलर आपके जीवन में इस अप्रैल के सुंदर से माह को खुशियों से रंग देगा, कौन सा कलर आपके लिए बेहद शुभदायी रहने वाला है। तो हम एक एक करके आपके सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और अब बिना देर के हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मेष राशि वालों के जीवन में अगर आप, प्रिय मेरे जातक जातिका, मेरी बहुत प्रिय राशि है वैसे मेष राशि, मेष राशि वालों के जीवन में आपके प्रेम संबंध में अगर काफी समय से अड़चनें चल रही थी, आपका प्रेमी विवाह को लेकर के या आपके प्रेम को वैसे भी स्वीकार नहीं कर रहा था, तो आपको बिल्कुल भी किंचित मात्र उदास होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका रूठा हुआ प्रेमी, आपकी रूठी हुई प्रेमिका 3 अप्रैल के बाद मान जाएगी और आपके प्रेम संबंध में अद्भुत लाभ प्रदान होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो जातक अपने प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, अपने प्रेम को सुंदर से 7 बंधनों में बांधना चाह रहे थे, उनके लिए भी बड़ा उत्तम समय है। 11 अप्रैल के बाद आप अपने प्रेमिका से, आप अपने प्रेमी से अपने विवाह को लेकर के बातें रख सकते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका प्रेमी विवाह को लेकर के एग्रीड होगा। लेकिन समस्या यहां पर एक चीज मुझे दिख रही है कि आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति के न मानने की वजह से आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी। उसके लिए हम वीडियो के अंत में आपको उपाय बताएंगे। उस उपाय के द्वारा आपके वैवाहिक अड़चनें खत्म होंगी। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए जॉब के बारे में। जो मेष राशि के जातक काफी समय से जॉब को लेकर के बहुत प्रयासरत थे, मतलब जॉब की स्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो पा रही थी, आपके अकथ प्रयासों के बावजूद आपको आपके जॉब में सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, अब आप बिल्कुल निराश ना हो, अब आप बिल्कुल परेशान मत हो। ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से आपकी जॉब की उलझनें 8 अप्रैल के बाद मुझे सुलझती हुई दिख रही हैं। और ये आपकी नौकरी की गुत्थी भैया भगवान की कृपा होगी तो आपको 8 अप्रैल के बाद आपके जॉब के क्षेत्र में राहत मिलेगी। इस टाइम पर अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, अपने जॉब को परिवर्तन करना चाह रहे हैं, आपके लिए उत्तम समय होगा। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में।
जो मेष राशि के जातक काफी समय के बड़े लंबे अंतरालों से स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशान थे, स्वास्थ्य में उनको एक अच्छी स्थिति नहीं मिल पा रही थी, आप देखेंगे कि 3 अप्रैल के बाद आपको आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। चल रही लंबे समय से आपकी दवाएं बंद होंगी और आपको एक अच्छा लाभ प्रदान होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आपको उपाय ये करना है कि जितना हो सकता है भगवान शिव की आप पूजा करें, आपको आपके जॉब में अच्छा लाभ और अच्छी स्थिति मुझे दिख रही है। अब हम बात करते हैं जो हमारे बहुत प्रिय हैं और बहुत मैं उनसे प्यार भी करता हूं, विद्यार्थियों के बारे में। जो विद्यार्थीगण अभी शिक्षा अध्ययन कर रहे थे या जो विद्यार्थीगण बहुत टाइम से शिक्षारत थे, शिक्षा में आपको थोड़ी सी अड़चनें, थोड़ी सी आपको मानसिक चिंताएं परेशान करेंगी। 13 अप्रैल तक मानसिक चिंता आपको बहुत रहेगी। पढ़ाई को लेकर के मेंटली स्ट्रेस आपका बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा। बाकी का समय आपके लिए अनुकूल होगा। उपाय आपके लिए यह है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करें। हो सकता है तो माँ सरस्वती के किसी मंदिर में जाएं और आप श्वेत कमल का पुष्प या श्वेत कोई भी पुष्प आप उनको अर्पण करें। प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार के दिन आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आपके व्यापार के बारे में। जो मेष राशि के जातक व्यापारिक जीवन को लेकर के बहुत चिंतित थे, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था एक्चुअली कि मेरा व्यापार कभी बढ़ेगा ही नहीं, मतलब मेरा व्यापार कभी मुझे लाभ देगा ही नहीं। उनके लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारिक क्षेत्र में 21 अप्रैल तक बहुत जबरदस्त मार्केटिंग होगी। 21 अप्रैल तक का मेष राशि वालों का समय व्यापारिक जीवन के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। उसके बाद आपको थोड़ा सा मंदी का सामना करना पड़ेगा। बाकी कोई विशेष चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, किंचित मात्र। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों के आर्थिक जीवन के बारे में। जो मेष राशि के जातक आर्थिक तंगी से या धन सुख संपत्ति से काफी टाइम से संघर्ष कर रहे थे, 6 अप्रैल के बाद अगर आप आर्थिक तंगी से लड़ने के लिए या आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए उपाय करने की कोशिश करेंगे, निश्चित ही आपको सफलता प्रदान होगी। उपाय आपको यह करना है कि जितना हो सकता है ओम अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मंगल देवताय। अगर आप 6 अप्रैल के बाद माँ लक्ष्मी का उपाय करेंगे तो 6 अप्रैल के बाद आपको माँ लक्ष्मी कृपा करेंगी। 6 अप्रैल के बाद आपकी आर्थिक समस्याएं जो कुछ भी चल रही थी वो खत्म होंगी और आपको सभी निराशाओं से मुक्ति प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं अपने प्रिय जातक जातिका मेष राशि वालों के लिए धर्म क्षेत्र कैसा रहेगा। धर्म में आपको 19 अप्रैल तक काफी अच्छी स्थिति प्रदान होगी। आपका पूजा पाठ करने में मन लगेगा, आपका भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा और आपकी भक्ति में बढ़ोतरी दिख रही है। लेकिन लगभग मान के चलिए 20 अप्रैल के बाद आपको भगवान की श्रद्धा से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मतलब भगवान की भक्ति में आपको थोड़ी कमी महसूस होगी, भगवान की भक्ति में आपको थोड़ी सी अश्रद्धा व्याप्त होगी। इन स्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। बाकी का समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। अब हम बात करते हैं अपने प्रिय मेष राशि वालों के कैरियर के बारे में। कैरियर के क्षेत्र में सफलताएं प्रदान होंगी, लेकिन संघर्ष को अपना भाग्य और संघर्ष को ही अपना मूल ध्येय मान करके आपको कार्य को करना होगा। उपाय आपके लिए यह है कि माँ विंध्यवासिनी की आप पूजा करें, माँ दुर्गा की जितना हो सकता है आप आराधना करें, आपको निश्चित ही लाभ प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में।
पारिवारिक जीवन में आपके अच्छी स्थितियां प्रदान होंगी 16 अप्रैल के बाद। पारिवारिक जीवन में 16 अप्रैल के बाद आपके परिवार में आपसी उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। आपके परिवार में किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा समस्याएं विद्यमान होंगी और किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपको आपके परिवार में झगड़े लड़ाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है मेष राशि वालों, आपसे आग्रह है कि अपने कानों सुनी बातों पर ही आप विश्वास करें, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर विदेश यात्रा के लिए मेष राशि के जातक काफी समय से प्रयास कर रहे थे तो विदेश यात्रा में आपको अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 अप्रैल के बाद आपको विदेश यात्रा में अद्भुत लाभ प्रदान होगा। 8 अप्रैल के बाद अगर आप विदेश यात्रा में कहीं भी कोई भी काम करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। जो विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन के लिए या पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते थे या विदेश में पढ़ना चाहते थे, जो लोग विदेश में शिक्षा अध्ययन करना चाह रहे थे, विदेश से एजुकेशन अपनी लेना चाह रहे थे और मेष राशि के अगर आप जातक हैं, आपके लिए उत्तम समय है। अगर आप 8 अप्रैल के बाद विदेश यात्रा के लिए प्रयास करेंगे, विदेश यात्रा के लिए कोशिशें करेंगे, परमात्मा की, ठाकुर जी की, राघव जी की, माधव जी की कृपा होगी तो आपको विदेश यात्रा में लाभ प्रदान होगा। ससुराल पक्ष से आपको इस महीने अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन आपका मधुर होगा। पति पत्नी के बीच में आपके आपसी सामंजस्य 3 तारीख के बाद काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 3 तारीख के बाद आपको आपके पत्नी का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति का आपको अच्छा सपोर्ट प्रदान होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको संतान के लिए 6 अप्रैल के बाद प्रयास करना चाहिए। 6 अप्रैल के बाद आपको बेबी कंसीव या संतान को गर्भ धारण करने का बेटर टाइम होगा और माँ विंध्यवासिनी हमारे कान्हा जी की कृपा होगी तो आपको जरूर संतान से लाभ मिलेगा। संतान सुख का बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही उत्कृष्ट लाभ प्रदान होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो लोग कोर्ट कचहरी से परेशान थे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते आपके पैर थक गए थे, 3 अप्रैल के बाद आपके कोर्ट केस, डिवोर्स केस के मामलों में आपको अच्छी स्थिति मिलेगी और इसके बाद आपके इस केस की उलझनें खत्म हो जाएंगी। उपाय है कि आप जितना हो सकता है हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी महाराज आप पर जरूर कृपा करेंगे। मानसिक चिंतन आपका इस महीने थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मानसिक चिंताओं से आप विमुक्त होने का प्रयास करें। खुद को थोड़ा समय दें, खुद के शरीर पर, खुद के बॉडी पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपके लिए बहुत उत्तम होगा। आपके अगर कोई शत्रु हैं और आपको कंटिन्यू परेशान कर रहे थे तो 13 अप्रैल के बाद मैं देख रहा हूं कि 13 अप्रैल के बाद आपके शत्रु आपसे पराजय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 अप्रैल के बाद आपको अच्छी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपका शत्रु 13 अप्रैल के बाद पराजित हो जाएगा। ये रही आपकी पूरी भविष्यवाणी। अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो आपके जो स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कनेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जन्मांक चक्र के बारे में विस्तृत रूप से आप जानकारी प्रदान कर सकते हैं। उपाय मेष राशि वालों के लिए यह है कि आप जितना हो सकता है माता पिता की आप सेवा करें। हो सकता है तो आप जितना संभव है भगवान सूर्य की ओम शं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री सूर्य को आप अर्घ जरूर अर्पण करें। साथ ही साथ आप अगर हो सकता है तो हनुमान जी के चरण भैया पकड़ लें। संभव है तो आप पान की पत्ती की माला हनुमान जी को मंगलवार के दिन चढ़ाएं। अगर हो सकता है तो सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक या हनुमान अष्टक या अगर संभव है तो हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो हमारे प्रिय जातक जातिकाओं आपके लिए बड़ा गोल्डन टाइम होगा। अब आपको हम बताते हैं आपका शुभ अंक
और आपका शुभ कलर। मेष राशि वालों के लिए इस महीने में शुभ अंक रहने वाला है 3, 8, 12, 17, 21 और 29। आपका शुभ कलर रहने वाला है लाल, नारंगी और पीला। ये 3 कलर आपके जीवन में बहुत बड़ी शुभता को देने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। आप पर भविष्यवाणी कौन सी रिलेट कर गई, कौन कौन सी बातें हमारे आपके जीवन में सच हुई हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय सीताराम।